नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपस्थित होते हैं जो हिंदी विषय से स्नातकोत्तर की आकांक्षा रखते हैं। इसी श्रृंखला में आज ये नवीन श्रृंखला आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो पहले एक भूमिका के तौर पर आप इस श्रृंखला को समझ लीजिए। मैंने JNU MA इन हिंदी स्ट्रैटेजी की एक वीडियो बनाई है जिसमें इस चैनल के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से मैं आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा, इसका पूरा विवरण उसमें विस्तार पूर्वक मैंने किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप मेरे उद्देश्य को समझ पाएंगे और आप मेरे साथ एक क्रमबद्धता से चल पाएंगे। तो अगर आज के सत्र की बात करें तो आज का यह सत्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो परीक्षा होगी उसके टेस्ट सीरीज़ का ये भाग है। तो मैंने आपके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला चलाई है जिनमें कुल 90 टेस्ट होंगे और इस 90 टेस्ट में आपको अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सूची दी जाएगी और आप इस मॉक टेस्ट से अपने आप का स्वमूल्यांकन करेंगे। कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न आपके गलत हुए, इसका आप टिप्पणी बॉक्स में हमें बताएंगे। और अगर आपको इस विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चा परिचर्चा की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की सुझाव की आवश्यकता हो या आप कोई सुझाव देना चाहे इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। टिप्पणी बॉक्स में जाकर अपना अंक लिखें, अपने कोई सुझाव हो तो वो लिखें। तो चलिए, तो नए उत्साह के साथ, जोश के साथ और सफलता की आकांक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं आप आज का ये सेशन। तो चलिए, तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। तो पहला प्रश्न है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? विकल्प ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी गणपति चंद्रगुप्त और विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले मैं आपको दो जानकारी दे दूं। हालांकि चूंकि ये टेस्ट सीरीज़ है तो किसी भी प्रकार के प्रश्न का व्याख्यान इसमें नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी पुनरावृत्ति और आपके मूल्यांकन के लिए है। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके विकल्प को पढ़ूंगा तब तक आप भी मेरे साथ साथ विकल्प को पढ़ेंगे, प्रश्न पर चिंतन करेंगे और चिंतन करने के पश्चात, मूल्यांकन करने के पश्चात आप किसी भी प्रश्न उत्तर को टिक कर लेंगे। यानी मैं जब चारों विकल्पों को पढ़ लूँगा तब तक आपको कोई एक विकल्प चुन लेना है, क्योंकि मैं प्रश्न और चारों विकल्पों को पढ़ने के पश्चात सही उत्तर बताकर आगे बढ़ जाऊंगा ताकि आपके समय की बर्बादी ना हो। तो चलिए, जो आज का ये पहला प्रश्न है कि साहित्य के इतिहास जो है जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और यह कथन है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जी हाँ, यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है? जी हाँ, आप प्रश्न पर ध्यान दें, इसमें असत्य कथन कौन सा है। प्रश्न पढ़ते समय प्रश्न के कीवर्ड्स को हमेशा सर्कल कर लें ताकि आपको प्रश्न की जो पूरे चारों विकल्प हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रह जाए। तो पहला जो विकल्प है कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1939 का में प्रकाशित हुआ। तो ये जो इतिहास ग्रंथ है ये पहला कथन है हमारा। दूसरा कथन है कि गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, तो ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है कि शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का विवरण किया है। और चौथा विकल्प हमारा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इनमें से सही विकल्प क्या है? तो आप जैसा जानते हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की रचना की है। 1929 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साहित्य की रचना की। दूसरा विकल्प यानी पहला विकल्प सही है। दूसरे विकल्प पर चर्चा करें तो गारसा दत्तासी ही वो महान लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर की रचना है और इसमें जो है 1000 कवियों का विवरण दिया गया है। और जो चौथा विकल्प है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यह विकल्प असत्य है क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। जी हाँ, तो आपका उत्तर हो गया डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? जी हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? प्रश्न एक है डॉक्टर नगेंद्र,
बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, सही विकल्प है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। जी हाँ, नहीं है। आप ध्यान देंगे कीवर्ड्स पर, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, 3-4 सेकंड रुकेंगे, फिर विचार करके आप विकल्पों का चयन करेंगे। हमेशा ध्यान रहे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर में एक एक कीवर्ड्स बहुत क्रूशियल होते हैं। तो देखिए इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। तो विकल्प पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है रीति काव्य की भूमिका, तीसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का आदिकाल और चौथा विकल्प है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और विकल्प बी में जो दिया गया है रीति काव्य की भूमिका, ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी। जी हाँ, विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम इसमें इस प्रश्न में पूछ रहा है। विकल्प ए है प्रेमचंद, विकल्प 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 यानी सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और विकल्प 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सही प्रश्न का चुनाव करना है। तो सरस्वती पत्रिका के जो यशस्वी संपादक हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, तो हमारा विकल्प बी इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी। जी हाँ, रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से संबोधित किसने किया। तो हम विकल्प पढ़ते हैं। विकल्प ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प बी है मिश्र बंधु, विकल्प सी है आचार्य शुक्ल और विकल्प डी है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। जी हाँ, तो हमारा सही विकल्प होगा मिश्र बंधु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। विकल्प ए है आरंभिक काल, विकल्प बी है चारण काल, विकल्प सी है वीरगाथा काल और विकल्प डी है प्रारंभिक काल। तो इसका सही विकल्प होगा वीरगाथा काल। जी हाँ, इसका सही विकल्प होगा वीरगाथा काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां जो हमारा प्रश्न है कि इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। जी हाँ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। और आपके विकल्प में है बीसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। तो आपका सही विकल्प है परमाल रासो। जी हाँ, आपका सही विकल्प है परमाल रासो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है। ठीक है, विकल्प देखिए 38, 48, 84 और 64। तो सिद्धों की संख्या जो है वह है 84, लेकिन विकल्प में देखिए 48 भी लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज ना हो परीक्षा में, इसीलिए आप जब भी किसी संख्या या तथ्य को पढ़ें तो 1-2 बार अपने नोट्स में उसको जरूर लिख लें और उसकी 2 बार पुनरावृत्ति कर लें। तो इसका सही विकल्प होगा सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में है। जी हाँ, विद्यापति की जो रचना है पदावली वो अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा ये प्रश्न है। तो विद्यापति की पदावली विकल्प ए है अपभ्रंश, विकल्प 2 है बांग्ला, विकल्प 3 है मैथिली और विकल्प 4 है मागधी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी मैथिली। तो विद्यापति की 3 रचनाएं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पहला पदावली, और पदावली की भाषा मैथिली है। लेकिन 2 और रचनाएं हैं जो विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है, वह है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे विद्यापति की 3 रचनाओं के बारे में, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। इस प्रश्न का उत्तर होगा पदावली की रचना जो है मैथिली भाषा में की गई है। ठीक है, तो ये सी विकल्प इसका सही हो गया। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर कि आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया। जी हाँ, आदिकाल की बात हो रही है, ध्यान पूर्वक देखें। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया। प्रश्न ए है खुसरो, प्रश्न बी है स्वयंभू, प्रश्न विकल्प सी है विद्यापति और विकल्प डी है चंदबरदाई। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो प्रवीण विद्वान थे वो थे खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो का नाम आदिकाल में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो हमारा विकल्प होगा ए सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खालिक बारी के रचयिता कौन थे। तो प्रश्न है खालिक बारी के रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न का विकल्प है अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो और रस खान। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। जी हाँ, अब्दुल रहमान, इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान।
ठीक है। 13वां प्रश्न है कि भल्ला हुआ जो मारया बहिनी म्यारा कंतु लज्जेव तू वयस्सी अहुजे भग्गा घरेंतु। तो ये रचना जो है आदिकाल की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। और यह दोहा जो है यह किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है इसके बारे में प्रश्न है। प्रश्न का विकल्प है हेमचंद्र, प्रश्न बी है सोमप्रभ सूरी, प्रश्न सी है प्रश्न का विकल्प सी धनपाल और डी है जोइंदु। तो इसका सही विकल्प है हेमचंद्र। जी हाँ, इसका सही विकल्प क्या है? हेमचंद्र। 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ढोला मारू राधुहा के रचयिता कौन है? ढोला मारू राधुहा के रचयिता कौन है? विकल्प ए है स्वयंभू, विकल्प बी है राम सिंह, सी कुशल लाभ और डी जगनिक। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है कुशल लाभ। ढोला मारू राधुहा के लेखक जो हैं वो हैं कुशल लाभ। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जी हाँ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो विकल्प ए है गणपति चंद्रगुप्त, बी नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। जी हाँ, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इसका सही विकल्प है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? विकल्प है वर्णानुक्रम पद्धति, बी है कालानुक्रम पद्धति, सी विकल्प है विधेयवादी पद्धति और डी विकल्प है वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति। जी हाँ, आप बिल्कुल भी संशय में ना रहें कि यह वैज्ञानिक पद्धति है। अनुसरण जिस पद्धति का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वह है विधेयवादी पद्धति। तो परीक्षा में यह प्रश्न आपका आ सकता है, तो ये विकल्प सी आपका सही हो गया। 17वां सवाल, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? जी हाँ, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? विकल्प ए है राजा जय सिंह, विकल्प बी राजा शिव सिंह, विकल्प सी राजा हिम्मत सिंह और विकल्प डी राजा भानु प्रताप सिंह। तो इसका सही विकल्प है राजा शिव सिंह। जी हाँ, विद्यापति जो है शिव सिंह के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो 18वां प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक जलहन हथ दय चली गज्जन नृपकाप। जी हाँ, पुस्तक जलहन हथ दय चली गज्जन नृपकाप पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो विकल्प है नरपति नाल, बी है चंदवरदाई और सी है जगनिक और डी है दलपति विजय। तो यह पंक्ति जो है चंदवरदाई कृत पंक्ति है, पुस्तक जलहन हथ दय चली गज्जन नृपहात। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको यह कहता हूं कि इस सुमेलित करने से इस चारों विकल्प में से एक प्रश्न तो आपके परीक्षा में जेएनयू में आने ही वाला है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीर गाथा काल, आदिकाल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल। तो वीर गाथा काल का संबोधन किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आदिकाल किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और जो हमारा चौथा विकल्प है सिद्ध सामंत काल, तो उसका सही होगा सिद्ध सामंत काल होगा राहुल सांकृत्यायन। तो वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है जो सुमेलित कीजिए है, यानी एक प्रश्न में ही 4 प्रश्न आ जाते हैं, इसीलिए मैंने सुमेलित कीजिए का यह प्रश्न रखा है कि एक प्रश्न को आप जब हल करेंगे, एक प्रश्न का हल, तो आपको 4 अतिरिक्त प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो उसमें पहला विकल्प है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और खुमान रासो कालजयी रचनाएं हैं आदिकाल के दृष्टिकोण से और बहुत महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वह हैं चंदवरदाई। जी हाँ, विकल्प ए का सही उत्तर होगा 3। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक, तो बी का हो जाएगा 1। बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल और डी विकल्प है खुमान रासो और खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। तो मित्रों, ये हमारा 20 प्रश्न की एक पूरी की पूरी श्रृंखला टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मैंने प्रस्तुत किया है। ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। आप इस टेस्ट सीरीज के मूल्यांकन कर अपना स्वमूल्यांकन करेंगे, उसके बाद अपने टिप्पणी बॉक्स में अपने अंक को लिखेंगे। तत्पश्चात आप मेरे इस प्रश्न के उत्तर में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप मुझे सुझाव अवश्य देंगे और किसी भी प्रकार की नई जानकारी के लिए आप टिप्पणी बॉक्स में लिखें। मैं हमेशा आपके
सहायता हेतु तत्पर हूँ। आज के लिए इतना ही। जोश, उत्साह, संकल्प के साथ डटे रहें और प्रत्येक दिन नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला समाप्त करता हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।